क्लब जो 50-60 साल पुरानी रामलीला है, इसमें एक प्रमुख किरदार लक्ष्मण का रोल लड़के जी अदा करते हैं और बहुत ही सुंदर रोल अदा करते हैं। कभी मौका मिला तो आपके सामने। जैसा आपको पता है कि अभी जो पिछले साल कोरोना काल के समय बहुत सारा संकट का समय आया और लोग बाग जो है अपने घरों में पर्व त्योहार मनाने को मजबूर थे, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल से बहुत सियासी घमासान के उठापटक के बाद दिल्ली में छठ पूजा की अनुमति मिली। तो मैं आज यहाँ पर आ रहा हूँ। हालांकि जो और साल की तरह देख सकते हैं कि थोड़ा सा पब्लिक तो कम है, पर लोगों में कुछ उत्साह है कि हाँ छठ पूजा मनाने का जो इस बार जो अनुमति मिला है। तो मैं यहाँ का जो व्यवस्थापक है, जो संस्थापक है, और यहाँ पे ये छठ पूजा कई सालों से होता आ रहा है, पूर्वांचल छठ पूजा समिति महरौली मछली वाला पार्क। तो यहाँ पे बहुत सालों से पूजा हो रहा है। जो यहाँ देख रहे हैं ये इनके कार्यकर्ता है और इन्हीं लोगों के सौजन्य से ये कार्यक्रम ये सफल होता है। तो आइए मैं यहाँ पर जो हमारे बीजेपी के यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष मनोज जी हैं, त्रिभुवन जी है और बहुत सारे और लोग हैं, तो मैं उनसे मैं बारी बारी से मैं बात करता हूँ कि इस बार कितना लेट, क्योंकि आज से 1 महीना पहले तक पता नहीं था कि दिल्ली में छठ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन शायद बीजेपी के पहल से ये राजनीतिक सियासत घमासान के कारण आज पूर्वांचलों को छठ मनाने का दिल्ली में अनुमति दिया गया। तो मनोज जी आप बताएं कि इस तरह की जो बातें जो हो रही थी कि रियल में कोरोना के डर से था या कोई राजनीतिक स्टंट था? ये निश्चित रूप से राजनीतिक स्टंट था। देखिए, भारत के अंदर सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमारे ईद अच्छे से बनाएगी, हम उसका स्वागत करते हैं। दुर्गा पूजा बनाएगी, गणेश उत्सव बनाएगा, उसका स्वागत करते हैं। पूर्वांचल के लिए छठ पूजा ऊपर रोक के क्या कोरोना इसी से फैलेगा? तो शुद्ध रूप से राजनीति थी, इसके कोई नहीं था। छठी मैया का आशीर्वाद है। आज हम सब लोग 100 करोड़ लोग भारत के अंदर वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो कोरोना कहीं पर भी नहीं है। ऊपर छठी मैया का आशीर्वाद है, कोरोना सब चला गया। नहीं, एक जो तीसरी लहर का जो डर था, लोगों का मन में भय जो बिठा दिया गया था कि अभी डेल्टा वेरिएंट आ रहा है और ये होगा वो होगा, इस तरह की बातें होंगी, बहुत सारे फिर लॉकडाउन की लोगों में बात हो रही है। लोगों के अंदर एक डर भी बैठ गया था कि क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। तो क्या ये जो डेल्टा वेरिएंट वाली बातें थी वो क्या था सर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल डेल्टा वेरिएंट कुछ नहीं होगा, थर्ड वेरिएंट नहीं आएगा और हम सब लोग अच्छे से जीवन जिएंगे। आज कितनी खुशहाल जिंदगी हम जी रहे हैं, उमंग के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं। सभी लोग देखिए, आज हमारी माताओं बहनों ने अर्घ दिया और सूर्य का अर्घ भी होगा। बड़ी संख्या में लोग दिवाली में लोगों ने अच्छे से मनाई और मुझे लगता है कि थर्ड वेरिएंट नहीं आएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है छठी मैया। तो इस बार क्या कुछ यहाँ समस्या हुआ आपको? छठ घाट के लिए, पानी के लिए किसी तरह का कोई अनुमति का कोई तरह का कोई समस्या हुआ? नहीं, कोई समस्या नहीं हमें हमारे सांसद जी का आशीर्वाद है, रमेश जी का। कोई समस्या हमें उनके आशीर्वाद से आती नहीं है, आती तो दूर हो जाती है। बस लेकिन एक जो आप जानते हो कि जो बत्रा पार्क एक संगम बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है, वहाँ पे मैं अभी 2 दिन पहले मुझे लोग बुलाए थे कि सर यहाँ अभी तक मेरी जो घाट की साफ सफाई नहीं हो पाई है, एमसीडी के लोग सुन नहीं पा रहे हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो आ नहीं कर रहे, मतलब वहाँ में सहयोग नहीं कर रहे हैं या वहाँ के विधायक सहयोग नहीं कर रहे। तो वहाँ मुझे ये देखने को मिला कि आम आदमी और बीजेपी के अंदर में वहाँ की जनता पीस रही है सर। ये देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि धार्मिक कामों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम अपने मंच को सबको बुलाते हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के लोग भी आते हैं, हमने विधायक को बुलाया, क्षेत्रीय विधायक को आप आइए, राजनीति मत कीजिए, धार्मिक उसके ऊपर बात कीजिए। कांग्रेस के लोग भी बुलाएंगे, भाजपा के सब लोग यहाँ पर नहीं है। तो मुझे लगता है धार्मिक कामों और राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमें आगे भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे हमारे मनोज जी, जो महरौली मंडल के जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष थे जिले के, जो महरौली जिले के। तो अब मैं यहाँ का जो इस समिति के जो अध्यक्ष है मुकेश ठेकेदार, बड़ा जाना माना नाम है इनका, तो मैं मुकेश जी से मैं बात करता हूँ कि मुकेश जी, इस बार जो आप जो छठ पूजा का आयोजन किया, इसमें किस तरह का समस्या है? कोई समस्या है या नहीं आए? समस्या जब हनुमान जी हो तो किसी का भक्त समस्या आ सकता है। मनोज शर्मा जी हमारे साथ, तो ये हनुमान जी हैं बिल्कुल। तो राम जी कौन है? राम जी है। तो जैसा आपने सुना कि हमारे जो यहाँ पे लोगों का एक आस्था एक विश्वास है मनोज जी को, हनुमान जी और विधुरी जी जो राम जी हैं, तो मोदी जी क्या है? मोदी जी सबके लिए है, सब इन दोनों के ऊपर आशीर्वाद है।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और लोग हमारे यहाँ त्रिभुवन जी हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में थे और अब शायद किसी पार्टी में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये छठ पूजा के जो कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो त्रिभुवन जी, आप बताएं कि इस बार जो छठ पूजा हो रहा है, अनुमति मिली, तो कैसा लग रहा आपको? जी, लग तो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें पूर्ण विश्वास था कि पूजा की अनुमति मिलेगी। उसके पीछे असल कारण तो दीपक जी मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जान रहे हैं, लेकिन आपने जितना अरविंद केजरीवाल के करीब रहे हैं और उनके लिए काम किया है, शायद उनके मुख्यमंत्री बनाने में आपका जो योगदान रहा है उतना इस क्षेत्र के विधायक का योगदान नहीं रहा, जितना त्याग और तपस्या आपने किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो आप बेहतर समझ सकते हो, अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस पे पूरी हिंदुस्तान में किसी स्टेट गवर्नमेंट ने छठ पूजा पर रोक नहीं लगाया, क्योंकि जमुना का पानी इतना प्रदूषित हो गया कि आज जमुना नदी में कोई नहा लेगा तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो एक जो बाद में होना है उसको अरविंद केजरीवाल ने पहले ही भांप लिया कि वो बीमारी न फैले। उस बीमारी से बचाने के लिए उसने छठ पूजा पर रोक लगा दिया। अच्छा, बीमारी से बचाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिव्य दृष्टि उनके पास आ गया आपके हिसाब से? आप खुद देखिए, 2-3 दिनों से जो पेपर में झाग वाला फोटो आ रहा है, एक महिला खड़ी है, उसके सिर तक झाग पहुंच रहा है। इतना प्रदूषित पानी हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जब सीएम बने, उन्होंने कहा जमुना जी में आरती हो। क्या वो आरती का कार्यक्रम हो रहा है जैसे गंगा जी में तो हो रहा है ना? भी आपके दिल्ली में पानी बंद होगा, अमोनिया बहुत बढ़ गया था, वो आरती करने लायक नहीं रह गया ना, इतना प्रदूषित हो गया। उसमें नालों का पानी जा रहा है, उसमें रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे इस बीच में एक महिला बहन जी मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं उनसे भी बात करता हूं। तो मैम जरा आप इधर आए। अनीता शास्त्री। हाँ, पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार आपको और सभी को। मेरा नाम अनीता शास्त्री है, एस्ट्रो अनीता शास्त्री। मैं बेसिकली पूर्वांचल से ही हूँ। कहाँ पूर्वांचल से? कहाँ? मैं साहिबगंज से है। अच्छा, साहिबगंज केसरिया। साहिबगंज भागलपुर से आगे साहिबगंज है, वहाँ से हूँ मैं बेसिक। और मेरे को मेहरौली में 20 साल हो गए। इन 20 सालों में मुझे लगता है जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे हमारे परिवार बन चुके हैं। और हमारे आप देख रहे हैं मनोज शर्मा जी, मुकेश ठेकेदार, तो चलो हमारे पूर्वांचल से हैं। ये पूर्वांचल के ना होते हुए भी मैं इनका हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे त्योहार को सर्वप्रथम यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था। और इन्होंने जब हमें बताया तो इस मंच से यहाँ की इस बार से ही मैं समिति के मेन रोल में आई हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारी सारी जो बहनें हैं, हम एक जीवन धारा ट्रस्ट का संचालन करते हैं जो नेशनल लेवल पे है, जो बहुत ही उत्तम लेवल पे समाज सेवा कर रही हैं, बहनों को स्किल डेवलपमेंट करवा रही हैं। और साथ में हमारा मेन मोटो है हमारे भारत के धर्म और संस्कृति को बहुत आगे से आगे बढ़ाना है, ताकि हम अपने विश्व भारत देश को विश्व गुरु बना सके। और इसमें छठ पूजा पे हमेशा मैं यही कहती हूँ, सबको मैं जागरूक करती हूँ कि छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो ऊंच नीच जात पात किसी चीज की भेदभाव को बिल्कुल समूल खत्म करता है। इसमें हम प्रकृति को देवता मानते हैं कि सूर्य देव की हम सबसे पहले जाते माने डूबते सूर्य और उगते सूर्य को हम अर्घ देते हैं। और साथ में हम कहते हैं छठी मैया की जय। छठी मैया यानी प्रकृति की देवी माँ कात्यायनी। तो इसीलिए आज यहाँ से मैं सभी को एक बार फिर से नमस्कार करूंगी, अभिवादन करूंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। तो ये थे जो इस समिति में कभी एक महिला का जो सदस्य का आगमन हुआ है। और ये पर्व जो बेसिकली वैसे महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है, मालिकों की सर पूर्वांचल की संख्या बहुत ज्यादा इस एरिया में और ये जगह बहुत कम है। तो इसके लिए आगे क्या सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग इधर उधर बिखर रहे हैं और तकरीबन सारे लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे, इसके लिए कुछ पहल करें आप लोग? बिल्कुल, आज हमने महसूस किया इसके अंदर घाट वाकई नहीं छूटा है। और मैं मुकेश जी साथ बैठ के समिति के लोगों से बैठ के निर्णय लेंगे, इस पर सांसद का भी सहयोग लेंगे, बड़ा घाट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, हो सकता डेवलप करेंगे। तो अगले साल होने की उम्मीद है? होने की पूरी उम्मीद। तो चलिए, हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए बहुत एक खुशी का खबर है, जो अगला साल हो सकता है कि ये घाट जो है डबल हो जाए और इससे बड़ा हो जाए, क्योंकि
संख्या ज्यादा है लोगों को, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी जो होता तो मैं इसी के साथ यहाँ पर इन लोगों का जो अध्यक्षता, जो मेंबरों का आपने बात सुना और कई सालों से होता रहा, तो आगे साल भी मैं चाहूंगा कि किसी भी तरह बिना विघ्न का, बिना कोई बाधा का ये पूजा निरंतर सालों साल ये चलता रहे और छठ माँ का नाम यहाँ इस एरिया में गूंजता रहे। तो इसके साथ मैं अपना जो ये कार्यक्रम यही समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। गणेश वंदना करेंगे, क्योंकि जब भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले भगवान गणेश को मनाया जाता है। हमारे बीच में जीएमटी फिल्म से बहुत बड़ी सुपरस्टार हमारे भैया भूषण भाई होकर आ जाए हैं और इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपने कीमती समय को निकालकर हमारे बीच में आए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाना एक बार भूषण पांडे जी के बीच जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।